Everyone, my name is Mamta Hucha and I am from New Australian Institute अबोहर। बेटा आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज है कि हमारे स्पीकिंग में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते, जैसे 7, 8, 9 बैंड एज़ कम्पेयर टू रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के, रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। लिसनिंग और रीडिंग में तो आप पूरे दे सकते हैं 9 आउट ऑफ 9 बैंड, लेकिन स्पीकिंग में काफ़ी बच्चों को हेजिटेट होती है या उन लोगों को ये लगता है कि आईडीपी वाले मार्क्स ही नहीं देते हैं, बैंड ही नहीं देते हैं। बेटे ये सिर्फ एक मिथ है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, यदि उसको हम राइट वे में लें तो डेफिनेटली वी कैन गेट 7, 8, 9 बैंड। और इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जब भी कोई टॉपिक आए, एक कोशिश आप ये करिए कि जो मोस्टली सब बच्चे जिस तरीके से, जैसे आजकल बच्चे क्रैम कर लेते हैं, तो स्पीकिंग के अंदर क्रैमिंग नहीं करें। आप स्पीकिंग के टॉपिक सिर्फ 2 मिनट्स का होता है और 1 मिनट तो आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए भी मिलता है। तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी ये अपनाएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप शुरुआत करें एक प्रोवर्ब से करें, उसका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन बैठता है। जैसे किसी पर्सन के ऊपर आता है, उसकी फैमिली, उसकी कंपनी के ऊपर आता है, तो यू कैन स्पीक ए पर्सन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इस तरह से जब आप कोई भी स्टार्ट करते हैं, टाइम के ऊपर आ जाए, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, किसी भी प्रोवर्ब से आप शुरू करिए। उससे आपको एक बेनिफिट होएगा कि आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा बैठता है एग्जामिनर के ऊपर, लिसनर के ऊपर। सेकंड, आपने जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 4 और 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनके हमने आंसर्स देने होते हैं अपने स्पीकिंग के 2 मिनट के टॉपिक के अंदर। आप सीरियल वाइज उसके आंसर्स अपने मन में सोचते जाएं और देते जाएं। और इसके लिए तो आप पहले भी, आजकल हमें पहले भी पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक मोस्टली पूछे गए हैं, तो आप उसके लिए कुछ एक प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप एक टॉपिक वाइज पहले कुछ लिख के देख लें और 1 या 2 बारी लिखने से आपका आइडियाज़ क्लियर हो जाते हैं। फिर आप इसको बोल के देखें। कोई शीशे के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है खड़े होके। मोस्टली कई लोग कहते हैं कि शीशे के आगे खड़े होकर बोलें, नो नीड फॉर दैट। यू जस्ट record your voice and record your speaking and just examine yourself कि how your voice was, whether there was confidence in that voice, और even you can also see कि आपने जो sentences बोले हैं क्या वो impressive हैं या आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, और क्या आप जो प्रॉपर कहना चाहते हैं वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये जरूरी है। आराम से 7, 8, 9 बैंड आते हैं यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कोई नहीं करते। हाँ, वो कैप थोड़ी बहुत बीच में ऐड करें। वो कैप का मतलब ये नहीं आपने बहुत टिपिकल या टफ वर्ड ऐड करने हैं। वो कैप का मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्ड्स आप ऐड करें। जैसे ब्यूटीफुल है, उसके लिए आप ब्यूटीफुल, एलिगेंट, एक्सक्विजिट, ये वाले वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह कई ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा स्पीकिंग के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप परहैप्स से जवाब दे सकते हैं कि शायद, इफ़ यू आर नॉट श्योर। और यदि आप श्योर हैं तो येस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इस तरह के आप आंसर दीजिए। और अपने जो आपके 2 मिनट का टॉपिक है उसके अंदर भी ये वाली चीज़ें ऐड करो। ये नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते जाएं। कई बच्चे स्पीकिंग शुरू करते हैं तो वो लगातार ऐसे बोलते हैं जैसे एक रट्टी रटाई, एक क्रैम्ड चीज़ है। इसमें कोई क्रैम ना हो। दूसरा, एक बात का आप ये ध्यान रखें, मोस्टली जो भी टॉपिक आए, अधिकतर लोग सेम जो बुक में लिखा है या जो उन्होंने पढ़ लिया, जो उन्होंने सुन लिया, उसी को ही रिपीट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड वर्क ऑन इट लिटिल बिट, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए। आप अपना एक टॉपिक कोई भी बनाएं। ये नहीं कि आप जो सब बोल रहे हैं उसी के ऊपर ही है। जैसे ब्यूटीफुल सिटी पे आता है मोस्टली चंडीगढ़, जयपुर, ये वाली चीज़ें बोल देते हैं। तो आपके पास बड़ी सिटीज़ हैं, आप दुबई बोल सकते हैं। तो इस तरह की उसमें सारा आपको इंटरनेट पे मिल जाता है दुबई के बारे में, अब वो बोल सकते हैं। बहुत ऐसी इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनके बारे में आप बोल सकते हैं। तो वाई डोंट यू गो फॉर दैट? वाई डू यू स्पीक ओनली फॉर दिस? जो ऑलरेडी क्रैम्ड चीज़ें हैं उसके ऊपर मत जाएं। दूसरा, जैसे पार्क और गार्डन आ गया इन योर सिटी,
आप स्टार्टिंग में ये बोलते हो कि दीज आर द लंग्स फॉर द सिटी। तो ये आप जब इस तरह की प्रॉवर्ब से भी शुरू करेंगे और आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। थर्ड, आप इसमें एक चीज़ और ऐड करें, जब आप एंड है, जैसे एंड वाली जो भी आपके पास टॉपिक बोलने जा रहे हैं और उसकी एंड की जो लाइंस हैं, जैसे इस वाले आज के पार्क का गार्डन इन योर सिटी में एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक टू विजिट इट, तो व्हाई के ऊपर आप पूरा स्ट्रेस